वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर खट्टर सरकार द्वारा सदन में लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस के सदस्य जितना भी समय कृषि कानूनों पर चर्चा करना चाहते हैं कर लें और अगर वोटिंग करवाना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। लेकिन कांग्रेस 3 कृषि कानूनों को लेकर खट्टर सरकार द्वारा सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहती थी और कांग्रेस इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर गई। कांग्रेस ने सदन में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले और जहरीली शराब की घटना की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग की। कांग्रेस सदन में किन मुद्दों को उठाना चाहती थी जो उठा नहीं पाई और सदन में क्यों वॉकआउट वो सदन से कर गई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी आज हंगामे भरा रहा। कांग्रेस 3 कृषि कानूनों को लेकर सदन से वॉकआउट कर गई। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो सदन से क्यों वॉकआउट कर गए। जी, हमने ये कार्यक्रम जो है ये कल से शुरू हो रहा है। एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ मैं कल लेकर आई थी। उस रेजोल्यूशन को सरकार ने लगने नहीं दिया जो इनके खिलाफ था, उसको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने कल। आज ये एक रेजोल्यूशन एक धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में लेकर आए कि हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का जिन्होंने ये 3 काले कानून पास करे हैं। उसका पुरजोर विरोध जो है कांग्रेस ने हम सब ने मिलकर करा। हमने कहा कि हम इसमें एक अमेंडमेंट डालना चाहते हैं। अमेंडमेंट हमने उसमें डाला कि आप अगर ये काले कानून आप पास कर रहे हो तो उसमें ये लाइन भी आप ऐड करिए कि एमएसपी जो है वो निर्धारित इनको मिलेगी और एमएसपी से नीचे जो भी लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एमएसपी भी जो C2 फॉर्मूला है स्वामीनाथन रिपोर्ट का के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक जो है एमएसपी निर्धारित सरकार करेगी। अब उसके ऊपर तो ये करवाना चर्चा चाहते नहीं, तो हमने कहा कि आप जो है हम इसके चर्चा हम इस उनका जो रेजोल्यूशन है धन्यवाद प्रस्ताव उसके ऊपर हम कैसे चर्चा कर सकते हैं। हम कोई धन्यवाद तो कर नहीं रहे, हम तो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध जो है जो हमारा है वो दायर किया जाए और वो विरोध तब दायर होगा जब आप वोटिंग करवाओगे। वोटिंग करवाने के लिए वो तैयार नहीं है क्योंकि असलियत जो है सरकार की पूरे हरियाणा देख रहा है, सारे किसान संगठन देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनका असली रूप और असली चेहरा क्या है। किसान और मजदूर विरोधी चेहरा है। मैडम, मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस जितना भी चर्चा करना चाहती है और कर ले और इसके बाद अगर वोटिंग चाहती है तो वोटिंग भी हो जाएगी, तो फिर कांग्रेस इससे पीछे क्यों भाग गई? मैं यही तो आपको समझा रही हूँ, चर्चा हम करेंगे और हम भी चाहते थे कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा हम उस रेजोल्यूशन के ऊपर कैसे करें जिसका लैंग्वेज जो थी, जिसका जो लिखत हमें था कि हम धन्यवाद प्रस्ताव पेश करके भेज रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते तो फिर ये वॉइस वोट से उसको पास करके और केंद्र को भिजवा देते, तो हम उसमें इस पाप के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए जो है हमने कहा कि आप हम भी अमेंडमेंट डाल रहे हैं, ये अमेंडमेंट को स्वीकारिए और आप कहते हैं इसके ऊपर वोटिंग करवाइए, उसके बाद फिर आगे चर्चा होगी। लेकिन उसके ऊपर ये करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब जो रेजोल्यूशन का जो लैंग्वेज थी वो हमने मतलब शुरू से लेकर आखिर तक हमने खारिज कर दी कि हम इसको धन्यवाद प्रस्ताव नहीं, इसको हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमने विधानसभा के अंदर विरोध करा। शराब का मामला भी आपने सदन में उठाया और सीबीआई जांच की मांग की, तो पूरा मामला क्या था जो आपने सदन में सीबीआई जांच की मांग की है? आपने देखा लॉकडाउन के समय पर कितना ज़बरदस्त घोटाला हुआ। सारे के सारे जो हैं गोदामों के अंदर जो हैं शराब की पेटियां निकली। अभी कल परसों ही जो है ये स्पूरियस लिकर जो है उसकी ट्रेजेडी हो गई, इतने सारे लोग मर गए। धड़ेले से ये सारा का सारा काम हो रहा है। जो एसआईटी गठित करनी चाहिए थी वो गठित करी नहीं, एसईटी बना दी। अब एसईटी भी जो है खाना पूर्ति उसके ऊपर कर रही है क्योंकि बड़े बड़े आला अफसरों के उसके अंदर नाम हैं। मैंने तो नाम लेके जो है पूरा का पूरा उसके अंदर रखा। एक कलेक्टर का भी बताया कि किस तरह से कुछ दिन पहले सुर्खियों के अंदर वो थी। अब जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है, कोई वो इंक्वायरी तो हो ही नहीं है, उठा के उनको कहीं और भेज दिया है। और वहाँ पे जहाँ भेजा है भिवानी जैसी जगह में, वहाँ पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने तीन बारी छापे मारे हैं। 43,200 ऐसे कुछ जो हैं पेटियां कम पाई गई हैं और फिर भी उन लोगों को बार बार L1 और L13 के जो हैं परमिट रिन्यू करे जा रहे हैं। तो ये सरेआम जो है ये
इस तरह की तो क्या कहते हैं लुटाई कहीं देखी नहीं है जो इस तरह से हो रही है। मैडम, कांग्रेस सदन में और क्या मुद्दे उठाना चाहती थी जो नहीं उठाई पाई, क्योंकि कांग्रेस सत्र की समय अवधि बढ़ाने की भी मांग कर रही थी। अब 2 दिन के सत्र में तो मुद्दे इतने सारे थे। अब जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने ही लगाए थे, एक तो पीटीआई टीचर्स के ऊपर लगाया था, गेस्ट टीचर्स पे हमने लगाया था, ये जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं इनको जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं उस पे हमने लगाया था, बेरोजगारी के ऊपर मैंने लगाया था, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का ये एक एक्ट नया लेके आने की कोशिश में है जिसमें निजीकरण होएगा उसके ऊपर लगाया था, ये कॉटन का जो ये क्रॉप्स हैं जो ये सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं, सारा का सारा समय पर जो है किसान को एमएसपी की तो बात छोड़ो, उसका व्यवस्था इतनी है कि जो है उसको टोकन जो है के लिए वो इंतजार कर रहा है, वो टोकन नहीं मिल रहा है तो 5 या 8 क्विंटल की वो दी जा रही है। ये सारे के सारे जो हैं 9 कॉलिंग अटेंशन मैंने अकेली ने लगाए, 30 प्रश्न अकेली ने मैंने भेजे, पर 2 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कैसे हो सकती है आप ये बताइए। तो ये तो जो है सरकार मुद्दों को डिस्कस करना नहीं चाहती, वो भागने की चक्कर में रहती। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करवाना चाहती थी, इसलिए वो सदन से वॉकआउट कर गई। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।